नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी यानी राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसको हम खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। आप वहाँ से जाके अपनी राजस्थान पॉलिटी को प्रिपेयर कर सकते हो काफ़ी ईजी वे में, क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स में 15 से लेकर 18 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है राजस्थान की राज व्यवस्था से, जो कि एक काफ़ी बड़ा वेटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकायुक्त। लोकायुक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं ओम्बड्समैन। अब सबसे पहले बात करें कि ये लोकायुक्त या ओम्बड्समैन को लाया क्यों गया, क्या कारण था, किसको लाया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कि राजनीति और जो प्रशासन में भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकायुक्त को लाया गया। अब बात करें कि किस किसने और कब कब सिफारिश की गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वप्रथम सिफारिश की। तो एक कमेटी थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र माथुर समिति या हरिश्चंद्र माथुर कमेटी, जिसको 1963 में बनाया गया था। उसने ये सिफारिश करी थी कि लोकायुक्त लाया जाना चाहिए। इसके बाद में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे श्री मोरारजी देसाई। सर्वप्रथम लोकायुक्त विधेयक किस राज्य ने पास किया, तो आपको याद रखना है ओडिशा ने पास किया था। कब किया था? 1970 में। ओडिशा पहला राज्य था भारत का जिसने लोकायुक्त विधेयक पास किया था। लेकिन याद रखना कि सर्वप्रथम लोकायुक्त नियुक्त किस राज्य ने किया था, तो वो किया था महाराष्ट्र ने 1971 में। सर्वप्रथम लोकायुक्त नियुक्त महाराष्ट्र ने किया था 1971 में, और सबसे पहले जो विधेयक पास किया था वो ओडिशा ने 1970 में किया था। लोकायुक्त की बात करें तो ये एक सलाहकारी निकाय है, यानी कि एडवाइजरी बॉडी है। अब देखो जो हमारे भारत में राज्य हैं, उन राज्यों में जो लोकायुक्त है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि बात करें, पब्लिक मैन नाम से जाना जाता है लोकायुक्त को केरल में। कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में। भ्रष्टाचार विरोधी अभिकरण नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। तो पब्लिक मैन, कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज, भ्रष्टाचार विरोधी अभिकरण, ये सभी लोकायुक्त के ही क्या है, अन्य नाम है। अब बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त की। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट दो डेट हैं। एक है 3 फरवरी 1973, जब राज्यपाल के द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई थी, और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। पहले राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की 3 फरवरी 1973 को, और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान की। राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति श्री ID दुआ थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम लोकायुक्त राजस्थान के कौन थे? न्यायमूर्ति श्री ID दुआ। और वर्तमान में ये दोनों आपको याद रखने हैं। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान लोकायुक्त है न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। और प्रथम तथा एकमात्र उप लोकायुक्त, यानी एक व्यक्ति थे जिसका नाम है श्री KPU मेनन। ये प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त बनाए गए थे। उसके बाद में जो उप लोकायुक्त का पद है उसको हटा दिया गया। उनकी केवल लोकायुक्त रहता है, उप लोकायुक्त का जो प्रावधान है उसको हटा दिया गया। तो आपको याद रखना है कि प्रथम तथा एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? श्री KPU मेनन। बात कर लेते हैं योग्यता की। तो योग्यता होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के समान। जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या जो अन्य जज होते हैं, उनकी जो योग्यता रहती है वही योग्यता लोकायुक्त की भी रहती है। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, और उस समिति के अंतर्गत मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो ये तीन मिलके एक कमेटी बनाते हैं, और ये तीनों मिलके सिफारिश करते हैं राज्यपाल से कि किस व्यक्ति को लोकायुक्त बनाया जाना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं लोकायुक्त के कार्यकाल की। तो शुरू के अंतर्गत जब लोकायुक्त बनाया गया था 1973 में, तब इसकी जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था। लेकिन 2018 में 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 2019 में वापस से 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो लोकायुक्त का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है।
वेतन और भत्तों की बात करें तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन लोकायुक्त को मिलता है। बात कर लेते हैं लोकायुक्त के निष्कासन की प्रक्रिया को। तो दो आधार होते हैं, दो आधारों पर हटाया जा सकता है, एक कदाचार और एक असमर्थता। तो इन दो आधारों पर लोकायुक्त को निष्कासित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। प्रक्रिया की बात करें कि किस प्रकार से हटाया जाएगा, तो राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति के अंतर्गत प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके बाद में राज्यपाल द्वारा विधानसभा के विशेष बहुमत, ध्यान रखना विशेष बहुमत से हटाया जाएगा, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से हटाया जाएगा लोकायुक्त को। वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो लोकायुक्त अपनी एनुअल रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। लोकायुक्त की शपथ की बात करें तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति दिलाता है। त्याग पत्र की बात करें तो राज्यपाल को देगा। अब बात कर लेते हैं कि लोकायुक्त का जो क्षेत्राधिकार है वो कौन कौन सा है, यानी किन किन पे ये क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले है मंत्री, किसी भी मंत्री पे लोकायुक्त कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा सचिव या विभागाध्यक्ष या अन्य लोक सेवक पर, जिला परिषद, जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख के ऊपर कर सकता है, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान पर कर सकता है, पंचायत राज्य संस्थानों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों पर कार्रवाई कर सकता है, नगर निगम के महापौर और उप महापौर पर कर सकता है, नगर परिषद के सभापति व उपसभापति पर कर सकता है, नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर कर सकता है। इसके अलावा नगरीय या शहरी स्थानीय निकायों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों पर कर सकता है, नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष और सरकारी निगमों व मंडलों के अध्यक्ष, इन सभी लोगों पर लोकायुक्त क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, यानी कि लोकायुक्त इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कोई विधायक, सरपंच व उपसरपंच, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखाकार राजस्थान सरकार। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, सेवानिवृत्त लोक सेवक, भ्रष्टाचार के मामले जो 5 वर्ष से अधिक पुराने, यानी कि अगर जो 5 वर्ष से अधिक पुराने भ्रष्टाचार के मामले हो गए उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मैंने जैसे बताया था आपको कि जो ओम्बड्समैन है वो सबसे पहले दुनिया के अंतर्गत स्वीडन लेकर आया था 1808-9 के अंतर्गत। सबसे पहले स्वीडन ऐसा देश था जो कि लोकायुक्त या ओम्बड्समैन की स्थापना की थी 1808-1809 में। और जैसे मैंने बताया कि इसका कार्य क्या है, तो राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकना। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कंप्लीट किया है। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।